Hello students, welcome to Focus the test talk. So today we have three theorems. Theorems are related to lines and angles chapter. Lines and angles से related जितने भी concept है उनके videos को डाला जा चुका है, तो उसी से related हम इन तीन theorems पे आज focus करेंगे. ठीक है, ये जो lines and angle है ये class 9 से related chapter है. तो पहला theorem ये है कि if two parallel lines are intersected by a transversal, then bisector of any two corresponding angles are parallel. ओके, दूसरे थ्योरम की बात करो. दूसरा थ्योरम ये है कि if two parallel lines are intersected by a transversal, then bisector of any pair of alternate angles. दूसरे वाले में अल्टरनेट एंगल्स के बाइसेक्टर के बारे में बात की जा रही है और पहले वाले में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाइसेक्टर के बारे में बात की जा रही है. थर्ड की बात करो तो थर्ड थ्योरम ये कहता है कि इफ़ अ लाइन इज़ परपेंडिकुलर टू वन ऑफ टू गिवन पैरेलल लाइंस, इट इज़ परपेंडिकुलर टू द अदर लाइंस. ओके, तो एक एक करके इन तीनों थ्योरम्स पे हम फोकस करेंगे. तो चलो पहले थ्योरम से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट थ्योरम क्या बोला कि इफ़ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल. तो पहले तो दो पैरेलल लाइन आप ड्रॉ कर लो. एक ये पैरेलल लाइन और दूसरा ये. ठीक है, इस दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है एक तीसरा लाइन, तो इस दोनों को आप इंटरसेक्ट भी कर लो. ठीक है, चलो कुछ नोटेशन लिख लो आप. ये ए, ये बी हो, ये पार्ट सी और ये डी हुआ. ठीक है, इसके बारे में भी कुछ नोटेशन लिख लेते हैं. ये जो है ई और ये एफ. ठीक, इस क्वेश्चन में क्या बोला कि इफ़ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, देन बाइसेक्टर ऑफ एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. इसमें क्या है कि हम इस दोनों को कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के तौर पे एज्यूम करते हैं और एक बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं. ठीक है, आपने एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया कुछ ऐसे, इसका भी बाइसेक्टर ड्रॉ किया कुछ ऐसे. ओके, ठीक है, इस जिस पॉइंट पे ये दोनों पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, उस पैरेलल लाइन को, उस पॉइंट को आपने मान लिया जी और यहाँ मान लिया एच. ये जो बाइसेक्टेड लाइन है एंगल बाइसेक्टर है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का बाइसेक्टर, इसे मैंने मान लिया यहाँ पी और यहाँ इसे मान लिया क्यू. चलो अब कुछ स्टेटमेंट लिख लेते हैं. ए बी एंड सी डी are two lines intersected by a transversal EF. EF एक ट्रांसवर्सल है, ये F है. ठीक है, ओके. GP ये भी लिख लो, ये ट्रांसवर्सल है, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है. दिस ट्रांसवर्सल intersects the line AB and CD at point G and H. Okay, respectively G and H respectively. Okay, चलो लिखो आप. ये GP लाइन और ये HQ लाइन, ये दोनों जो है एंगल बाइसेक्टर है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के. इनके बारे में लिख लो कि GP एंड HQ, GP एंड HQ are the angle bisector of corresponding angle angle EGB, angle EGB and angle GHD, angle GHD.
ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का ये एंगल बाइसेक्टर है। ओके चलो, एंड एज वी नो दैट कि जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल जब उसे इंटरसेक्ट करता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, एज वी नो दैट corresponding angles are equal। तो जब corresponding एंगल इक्वल है तो आप लिख लो दैट इज एंगल EGB इक्वल टू एंगल GHD, देन 1/2 ऑफ एंगल EGB इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल GHD। ठीक है, तो इस दोनों का हाफ करोगे, बाइसेक्टर निकालो। तो अब बाइसेक्टर के फॉर्म पे बस इस एंगल को लिखो। आप ध्यान दो, आप इस एंगल को लिखो, सिर्फ इस वाले एंगल पे आप ध्यान दो। ठीक है, आप लिख सकते हो कि एंगल EGP इक्वल टू एंगल GHQ, एंगल EGP दैट इज एंगल EGP इक्वल टू एंगल GHQ इक्वल टू एंगल GHQ। तो ये तो आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, अब आप इस फिगर पे फिर से गौर करो। अगर हम ऐसा बोलें कि ये दो लाइन है GP और HQ, और इस दोनों लाइन को ये पूरा का पूरा EF इंटरसेक्ट कर रहा है GP और H पे। ठीक है, इंटरसेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई हो रहा है कि ये वाला एंगल, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तो ये सिचुएशन कब जनरेट होगा? जब ये दोनों पैरेलल होंगे, तभी तो ये दोनों पैरेलल होंगे और GH एक तरीके से ट्रांसवर्सल के रूप में एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे। ठीक है, इस दोनों लाइन के लिए तो हम लिखेंगे हियर GP एंड HQ आर इंटरसेक्टेड बाय हियर GP एंड HQ आर intersected by EF at G and H, at G and H, that is EF acts like ट्रांसवर्सल, एंड ये वाली बात लिखो, इस एंगल वाली, एंड एंगल EGP इक्वल टू एंगल GHQ। तो ये कंडीशन जनरेट कब होगा? तो दिस इज ओनली व्हेन पॉसिबल कि जब ये दोनों आपस में पैरेलल हो, GP पैरेलल HQ, GP पैरेलल HQ। हो गया आपका ये प्रूफ्ड। ठीक है, चलो अब दूसरे थ्योरम पे आओ। दूसरे थ्योरम में सेम कंडीशन, सेम थ्योरम यही है, बस दूसरे थ्योरम में क्या है कि अब की बार बाइसेक्टर है अल्टरनेट एंगल का। अब की बार हम अल्टरनेट एंगल को बाइसेक्ट करेंगे। दूसरा थ्योरम ये कहता है कि दो पैरेलल लाइन है, इस दोनों पैरेलल लाइन को आपने ड्रॉ कर लिया। ठीक, एक नोटेशन दे दो आप, A और B, यहाँ पे ये C और ये D। ठीक है, इसको एक लाइन ने इंटरसेक्ट किया ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये हो गया E और ये पॉइंट हो गया F। ओके, तो हम एक पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल चुनते हैं, हम इसे चुनते हैं। ठीक है, और इस दोनों को बाइसेक्ट करते हैं। समझ लिया? यहाँ से एक लाइन ऐसे निकला जिसने इसे बाइसेक्ट किया, और यहाँ से भी एक लाइन निकला जिसने इसे बाइसेक्ट किया। ठीक है, इस पॉइंट को मान लिया G, इस पॉइंट को मान लिया H, ये जो बाइसेक्टर है इसे मान लिया P, और ये हो गया मेरा Q। ठीक है, तो चलो आप आ जाओ, लिखो यहाँ पे AB एंड CD आर
two parallel lines intersected by a transversal EF at G and H respectively. ठीक है, let pair of alternate angle BGH and angle CHG are bisected by GP and HQ respectively. ओके, चलो ठीक है, इतना तो आप समझ गए, बाइसेक्ट हो रहे हैं। अब आ जाओ, आपको ये भी पता है कि अल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं कब? जब दो लाइन पैरेलल हो और उसको एक तीसरा लाइन इंटरसेक्ट करे, ट्रांसवर्सल के केस में। तो आप लिखोगे एज वी नो दैट alternate angles are equal to each other इस केस में ओके। तो आप लिखोगे दैट इज एंगल BGH इक्वल टू एंगल CHG। तो इन दोनों का बाइसेक्टर यानी 1/2 ऑफ एंगल BGH इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल CHG। इस दोनों को हाफ करोगे, तो हाफ करोगे तो आप क्या लिखो? आप इस वाले पार्ट के बारे में लिखो, ठीक है, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। लिखोगे आप एंगल QHG that is angle QHG equal to angle PGH ये आपके सामने आया। अब जब ये आ गया तो आप एज्यूम करो कि ये दोनों जो लाइन है HQ और GP ये दोनों एक लाइन है, और इस दोनों लाइन को ये तीसरा लाइन E और F इस पॉइंट पे G और H पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। आप इसे ही समझ लो कि G और H एक लाइन है जो उसे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम लिखते हैं कि हियर HQ एंड GP आर टू लाइन्स intersected by a transversal HQ and GP are two lines intersected by a transversal GH ओके। और इस ट्रांसवर्सल के साथ साथ कंडीशन ये भी है एंड एंगल QHG इक्वल टू एंगल PGH, कंडीशन तो ये भी है, ठीक है। ट्रांसवर्सल है ये, ट्रांसवर्सल GH। तो ये ट्रांसवर्सल के साथ साथ जब ये कंडीशन जनरेट हुआ तो पिछले बार की तरह ये कब पॉसिबल होगा? तो ओनली व्हेन पॉसिबल कि HQ पैरेलल GP, ठीक है, HQ GP के पैरेलल होगा। ये भी हो गया प्रूव्ड कि दो पैरेलल लाइन को जब एक लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाइसेक्टर भी आपस में पैरेलल होंगे। ये हमने पहले थ्योरम में प्रूव किया। अल्टरनेट एंगल के भी बाइसेक्टर आपस में पैरेलल होंगे, ये हमने सेकंड थ्योरम में प्रूव किया। अब आ जाओ आप थर्ड थ्योरम में। ओके, तो अब थ्योरम 3 पे आ जाओ। थ्योरम 3 में कहता है कि दो पैरेलल लाइन है, पहले दो पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करो, ठीक। दिस इज ए D, C एंड D, और एक
लाइन जो है जो सी डी पे परपेंडिकुलर है, इसे मैंने मान लिया ये एम जो कि यहाँ परपेंडिकुलर है, ठीक है। आपको ये प्रूव करना है कि ये जो है यहाँ भी परपेंडिकुलर होगा। जो गिवन इंफॉर्मेशन है पहले उसके अकॉर्डिंग आप लिखो कि ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है। इस पॉइंट को आप मान लो ये ई है और ये एफ है, ठीक है। हियर ए बी पैरेलल सी डी, देन एम लाइन जो है एम एक्ट्स लाइक ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल जैसा बिहेव करेगा। जब ये ट्रांसवर्सल जैसा बिहेव करेगा देन एंगल ई एंड एंगल एफ आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, चलो। और यहाँ पे ये पैरेलल है तो अब क्या बोलोगे, एंगल ई और एंगल एफ आपस में बराबर होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो इफ एंगल एफ देन एंगल ई इक्वल टू 90 डिग्री, तो जब ये 90 डिग्री होगा तो आप क्या बोलोगे, देन वी कैन से दैट, देन वी कैन से दैट M is also perpendicular to AB, ओके। ये प्रूफ हो गया। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो में कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।